A very good morning to all the students. Today we will read Social Science of Class 4th. Chapter number 5, The Coastal Plains and the Island. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स के बारे में। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहाँ पर हैं, क्या होते हैं, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इनकी महत्वता है, और आइलैंड के बारे में भी जानेंगे इंडिया के। डिड यू नो, कन्याकुमारी जो है ये सदर्न मोस्ट टिप है इंडिया की, मतलब साउथ में जो किनारा लगता है मेन इंडिया का, उसके बाद ओशियन से शुरू हो जाते हैं, जो टिप बनी हुई है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कन्याकुमारी। ये हमारी साउथ की तरफ का लास्ट जगह है कन्याकुमारी। इट इज द ओनली प्लेस इन इंडिया, इंडिया में सिर्फ एक यही जगह है जहां से हम सनराइज और सनसेट दोनों देख सकते हैं समुद्र के ऊपर से। द सैंड ऑन द बीच इज यूनिक, और इस जगह पर जो रेत मिलती है वो बिल्कुल ही अलग किस्म की मिलती है। ये मल्टी कलर्ड होती है, रंग बिरंगी, लाल, हरा, ग्रे, काला और ब्राउन रंग, इन सबसे मिली हुई होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में। अ लैंड इन बिसाइड और नियर टू द सी और एन ओशियन इज कॉल्ड अ कोस्ट। जो जमीन समुद्र के पास होती है या महासागर के पास होती है उसे हम कहते हैं कोस्ट। इंडिया की बहुत ही सुंदर कोस्ट लाइन है जो कि क्या बनाती है, इंडियन पेनिनसुला। ये देख रहे हो आप, इस तरह का ये ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है, ये सारा पानी पानी है, महासागर है यहाँ, और यह हिस्सा है जहाँ पर जमीन है, तो इसे हम बोलते हैं पेनिनसुला। वेस्ट की तरफ में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं और ईस्ट की तरफ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं। कोस्टल लाइन समझ गए हो ना, समुद्र के साथ साथ जो जमीन का हिस्सा लगता है उसे कहते हैं कोस्टल। The length of the coastal plains is about 6,000 km and the width varies from 50 km in the south to 250 km in the west. अगर हम इसकी बात करें कि कितनी width है इसकी, तो width है इसकी 50 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक, और पूरा एरिया जो लेंथ है वो है 6,000। तो इस तरह से तो 6,000 है, और इस तरह से ये है 50 से 250। देखो यहाँ कम है, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है ये कौन सा एरिया है, अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में। यहाँ पर कौन कौन से हिस्से आते हैं, ये इधर गुजरात से शुरू होता है, इस तरफ कौन सा सी है, अरेबियन सी, ठीक है। तो यहाँ गुजरात से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक जाता है, तो ये साउथ वाला हिस्सा है, ठीक है। ब्रॉडर चौड़ा हो जाता है गुजरात के पास और तंग हो जाता है साउथ इंडिया की तरफ। ये नीचे वाला इंडिया, ये जो पोर्शन देख रहे हो इसे साउथ इंडिया कहते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, इसके 3 मेन पार्ट हैं। पहला है गुजरात कोस्ट, फिर है कोंकण कोस्ट और फिर है मालाबार कोस्ट। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। गुजरात कोस्ट जो है ये बहुत ही ब्रॉडेस्ट है। किस तरफ है ये, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात के बीच में, ठीक है, बहुत ही चौड़ा है। गल्फ क्या होता है, एक डीप इनलेट होता है, समुद्र के बीच में एक गहरी जगह बनी होती है जिसके आसपास जमीन होती है। गुजरात कोस्ट के नीचे जाएं, बिलो द गुजरात कोस्ट इज कोंकण कोस्ट, जो कि गोवा तक फैला हुआ है। यहाँ पर कोस्ट लाइन तंग हो जाती है, पहाड़ी हो जाती है और उबड़ खाबड़ हो जाती है, इसलिए यहाँ पर लाइट हाउसेज बनाए होते हैं। ये लाइट हाउस बना हुआ है बेटा, समुद्र के बीच में एक जगह जहाँ से रोशनी दी जाती है, ये लाइट हाउस है, यहाँ से लाइट पड़ती है। यहाँ पे जैसे कि जहाज वगैरह आते हैं ना पानी के अंदर, तो यहाँ से वार्न किया जाता है, चेतावनी दी जाती है और गाइड किया जाता है शिप्स को। बहुत सारे यहाँ पर हार्बर्स हैं, हार्बर्स जहाँ पर शिप रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े शहरों में पोर्ट्स भी खुल गए हैं। पोर्ट्स बंदरगाह होती है जहाँ से नए शिप चलते हैं और खत्म होते हैं, हार्बर जहाँ पर रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। मुंबई सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है, व्यापारिक बंदरगाह है जहाँ पर चीजों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है, बाहरले देशों से मंगवाया जाता है और अपने देश से बाहर भेजा जाता है। ये जो कोस्ट है, ये जो एरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं कोंकण कोस्ट की, यहाँ पर बहुत ज्यादा पेट्रोलियम मिला है और ऑयल के वेल्स भी यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मालाबार कोस्ट।
जो कि कोंकण कोस्ट के साउथ डायरेक्शन में है। यहाँ पर बहुत सारे लगून्स मिलते हैं, स्पेशली केरला में। लगून्स क्या होते हैं? लगून्स शैलो सॉल्ट वाटर लेक्स होती हैं, खोखली खारे पानी की झीलें होती हैं, ठीक है, जो कि समुद्र को अलग कर देती हैं पहाड़ी एरिया से और रेतीली जगह से। कोच्चि जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट है मालाबार कोस्ट का, सबसे इम्पोर्टेंट बंदरगाह है। यहाँ नारियल, चावल, काजू, मूंगफली, गन्ना, तंबाकू ये चीजें उगाई जाती हैं। यहाँ पर लोग मछलियां पकड़ते हैं और यही उनकी जीविका का साधन है। देख रहे हो, बड़ा सा नेट फेंक रहे हैं ये व्यक्ति और यहाँ से मछलियां पकड़ी जाती हैं, उन्हीं को बेचते हैं, उन्हीं को खरीदते हैं, वही इनका खाना होती है मोस्टली। और यहाँ के जो बीचेस हैं बहुत ज्यादा फेमस हैं, कांडला, अहमदाबाद, पणजी, मार्मागांव, मुंबई, मैंगलोर, कोच्चि, कोझिकोडे, तिरुवनंतपुरम, ये इंपॉर्टेंट यहाँ के टाउन हैं, कस्बे हैं और यहाँ के शहर भी हैं। नेक्स्ट आ जाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच की जगह पे फैले हुए हैं। वेस्ट बंगाल से शुरू होते हैं नॉर्थ की तरफ और साउथ में कन्याकुमारी पे खत्म करते हैं। जैसे जैसे हम बे ऑफ बंगाल की तरफ जाते हैं कन्याकुमारी से, तो हम ये नोटिस करते हैं कि ईस्टर्न कोस्ट लाइन जो है वो चौड़ी होती जाती है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्ट लाइन। नेक्स्ट है द नदरन पार्ट ऑफ द प्लेन्स आर नोन एज नदरन सिरकार। जो नॉर्थ में ये प्लेन्स बने हुए हैं इन्हें हम बोलते हैं नदरन सिरकार्स, और जो साउथ की तरफ बने हुए हैं उन्हें बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ का जो एरिया है बहुत ज्यादा उपजाऊ है, यहाँ पर चावल और गन्ने की खेती होती है। चेन्नई और विशाखापट्टनम दो बड़े बड़े पोर्ट हैं यहाँ पर। इम्पोर्टेंस ऑफ द कोस्टल प्लेन, यहाँ की क्या महत्वता है? बहुत सारे पोर्ट जो यहाँ पर हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ के आइलैंड हैं, यहाँ पर विदेशी व्यापार होता है, बहुत सारे सी साइड टाउन है, समुद्र के किनारे टाउन बने हुए हैं। लोग यहाँ पर छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं, पर्यटक आते हैं यहाँ बाहरले देशों से। यहाँ पर फिश का एक्सपोर्ट होता है, बाहरले देशों में मछलियां भेजी जाती हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ है, यहाँ पर राइस, कोकोनट और रबड़ उगाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? एक ऐसा जमीन का टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी हो। देयर आर 2 मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड इन इंडिया। इंडिया में 2 मेन ग्रुप हैं आइलैंड के, दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में। अंडमान निकोबार आइलैंड जो हैं ये बे ऑफ बंगाल की तरफ है और 2 आइलैंड हैं यहाँ पे जो कि सेपरेट होते हैं। 10 डिग्री चैनल है अंडमान आइलैंड का नॉर्थ की तरफ और निकोबार आइलैंड की तरफ है साउथ की तरफ। ये जो टर्शरी है अंडमान निकोबार आइलैंड, इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। यूनियन टेरिटरी है ना ये। यहाँ पर क्या क्या उगता है? राइस, मेज, कोकोनट, रबड़, मेन क्रॉप्स उगती हैं। सेलुलर जेल है पोर्ट ब्लेयर में जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर फ्रीडम फाइटर को बंद करके रखा गया था। ये देखो, ये आइलैंड में है, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर जेल। लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये अरेबियन सी की तरफ है। इसमें 10 इनहेबिटेड 10 और छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं और 7 ऐसे हैं जिन पर कोई नहीं रहता और बहुत सारे आइलैंड्स हैं और अटॉल बने हुए हैं इसके अंदर। लक्षद्वीप बहुत ही छोटी यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। कवरत्ती यहाँ की कैपिटल है। तो अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर और लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरत्ती। ठीक है, कवरत्ती, कालपेनी, मिनिकॉय, बैंगरहम, ये यहाँ के 4 आइलैंड हैं। आइलैंड की क्या विशेषता होती है? जो आइलैंड के ग्रुप्स हैं यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए। यहाँ का क्लाइमेट गर्म होता है और ट्रॉपिकल होता है, सुहावना भी रहता है मौसम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगातार सी ब्रीज चलती रहती है।